बेसरन एक टूरिस्ट लोकेशन पहलगाम के भीतर, यहाँ पर आप उसका जो भीतर जाने का जो द्वार है वहां पर ही आप देख लेंगे कि एक मैप के जरिए पूरा हिस्सा एक्सप्लेन किया गया है। ऊपर जाकर ऐसी तस्वीर हमें नजर आनी है, चारों तरफ पहाड़ यहाँ पर दिखते हैं। लेकिन बेसरन के लिए करीब 1 घंटे 10 मिनट का टाइम लगना है। 5 किलोमीटर का ये सफर है और जो एलिवेशन है वो 2230 मीटर का होगा। तो हम इस रास्ते पर लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि उस रोज जो कुछ हुआ, आतंक का जो खेल यहां पर हुआ, खूनी, किस तरीके से लोग वहां से निकलकर भागे, किस तरीके से वो कोहराम मचा था। मेन रास्ते पे इतना ज्यादा कीचड़ है कि चलना मुश्किल है। आमतौर पर लोग यहाँ पर टट्टुओं पर या घोड़ों पर जाते हैं, जो कि सामान्य है। अभी घोड़े नहीं चल रहे हैं इस रास्ते पर क्योंकि जो सैन्य ऑपरेशंस हैं वो चल रहे हैं। लेकिन हमने तय किया कि हम पहाड़ के ऊपर से आगे बढ़ने की कोशिश करें। देखिए, चढ़ने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल है, पर जब ये सभी पर्यटक जान बचाकर वापस भाग रहे होंगे तो आप सोचिए कि इस तरह के रास्ते में वो मंजर कितना भयावह रहा होगा। यहाँ से भागते हुए इन जूते चप्पलों को गिरे हुए आप नीचे देखिए। जो बड़े थे, जो बच्चे थे, सबके जूते, टोपियां आपको इस पूरे हिस्से में दिख जाएंगी। इस इलाके को अभी इस पर कोम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन सीधे तौर पर समझिए कि इस पूरे इलाके में अभी भी उस आतंक के, उस बर्बादी के वो तमाम निशान आपको दिख जाएंगे। इन सारी चीजों को देखकर आपका खून खौल उठेगा कि आखिर किस तरह की परिस्थितियों में मजबूर कर दिया होगा इन लोगों ने, किस तरह का वो आतंक रहा होगा, कैसा वो खूनी खेल कि लोग यहाँ से इस तरीके से अफरा तफरी में, हड़बड़ी में यहाँ से भागे थे। ये पूरा इलाका अभी सैनिटाइज करके यहाँ पर ऑपरेशंस चल रहे हैं। ये तलाशने की कोशिश की आतंकी कहाँ हो सकते हैं। पीछे जो हरे रंग का बाड़ा आप देख रहे हैं उसके पार ही वो पूरा मेडो है। इसी हिस्से से होते हुए, दौड़ते हुए लोग यहाँ से भागने की, जान बचाने की अपनी कोशिश कर रहे थे। बहुत कठिन एरिया है, बहुत ही मुश्किल एरिया है और सुरक्षा बलों के सामने उतनी ही बड़ी चुनौती कि कैसे आखिर वो ऐसे इलाके से इन आतंकियों को ढूंढ निकालें। इस पूरे इलाके को देखकर आप ये भी समझिए कि यहाँ पर कोम्बिंग ऑपरेशंस क्यों मुश्किल है। यहाँ जहाँ पर मैं हूँ ये क्लियरिंग का हिस्सा जरूर है, लेकिन जैसे ही आप दूसरी तरफ नजर घुमाएंगे, हालांकि वो कोम्बिंग ऑपरेशंस इस समय चल रहे हैं, सुरक्षा कर्मियों को वहाँ पर तैनात रखा गया है, लेकिन इन पेड़ों को अगर मोहसिन दूसरी तरफ कैमरा करके दिखाएंगे तो इन पेड़ों को देखिए तो भले थोड़ी थोड़ी फासले पे, थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये पेड़ हैं, लेकिन ऊंचाई से भी अगर इनकी आड़ ली जाती है या इनके उसमें कोई हाइड आउट बनाया जाता है तो बहुत मुश्किल है इतने बड़े इलाके में ढूंढ निकालना। जम्मू कश्मीर की पूरी घाटी में आपको ऐसे ही चीड़ के पेड़ नजर आएंगे। ये भी एक ऐसा ही जंगल है। अगर आप पेड़ों की दूरी एक दूसरे से देखें तो आपको वो दूरी नजर आएगी, लेकिन अगर आप आमतौर पर इसके तने को देखें तो ये काफी चौड़ा है। इस पेड़ की भी चौड़ाई आप देख लीजिए और इसकी आड़ लेकर या फिर ऐसे हिस्सों में छुपाव लेकर या कोई कृत्रिम ऐसा हाइड आउट बनाकर जो कि एक प्राकृतिक लुक यहाँ पर देता है, ये सारी चीजें हैं जो फॉइलेज के थ्रू देखने वाले रेडार्स होते हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये ऑपरेशन यहाँ का अभी भी ऑन है। इस पूरे इलाके में अभी भी सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं। तो जो हाइड आउट्स की बात मैं कर रही हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये किस तरीके से एक नेचुरल हाइड आउट हो सकता है एक आतंकी के लिए। ये एक पेड़ है, पेड़ का तना है जो आपको नॉर्मल लग रहा है, चौड़ाई बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पर आकर देखिए, ये प्राकृतिक रूप से जिस तरीके का पेड़ है, इसमें आराम से 1 से 2 लोगों के बैठने की जगह यहाँ पर दिख रही है। कोई भी व्यक्ति इसके भीतर आसानी से घुस सकता है और अगर थोड़ा सा यहाँ पर वो खुदाई आप करें तो यहाँ पर इस तने का इस्तेमाल भी हाइड आउट बनाने के लिए हो सकता है, एक आर्टिफिशियल हाइड आउट बनाने के लिए हो सकता है। और इसीलिए इसी तरह की जो तलाशी है इस पूरे इलाके में चल रही है।